हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार एक बार फिर से आपका ग्राउंड डिफेंस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मैंने उस दिन बताया था कि हम 1 तारीख से यानी 1 अगस्त से अपना एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जिसमें हम डिफेंस के हर एग्ज़ाम लगभग मतलब जैसे कि आपका हुआ, जैसे आपके बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेकेंड, फॉर एग्ज़ाम्पल एयरफोर्स एक्स ग्रुप हुआ हमारा, और नेवी एसएसआर है, आईसीजी जीडी है। इसकी हम मैथ्स को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा करेंगे। और अभी जो आगे एयरफोर्स का एग्ज़ाम आने वाला है, आप सभी को पता है कि 25 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और जो हमारा आईसीजी का है वो भी मिड या लास्ट, मिड तो मुश्किल है, लास्ट सितंबर में समझो, लेकिन वो इस एग्ज़ाम से पहले होगा लगभग, मेरा अंदाज़ है। बाद में भी हो सकता है लेकिन मेरे हिसाब से पहले होगा, ठीक है। बाकी देखते हैं उसमें क्या होता है, ठीक है। लेकिन हमें अपनी तैयारी अच्छे से पूरी रखनी है, ठीक है। चलो इसको मैं पहले साफ़ कर देता हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसकी हमें अपनी तरफ से तैयारी रखनी है, ठीक है। तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारी ये डिफेंस एकेडमी है, ग्राउंड डिफेंस एकेडमी, ठीक है। इसी पर आपको इसी यूट्यूब चैनल पर, इसी के यूट्यूब चैनल पर पूरी मैथ की तैयारी कराई जाएगी। बस आप जुड़े रहिए, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर जो ये तैयारी हम कराने वाले हैं, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की होनी है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। इस चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका देखो ये कॉन्सेप्ट क्लास है, इसलिए इसमें कुछ नहीं है, ये हमारी कॉन्सेप्ट क्लास है। और इसके बाद मतलब कॉन्सेप्ट क्लास जब हो जाएंगी इस चैप्टर की, तो फिर हमारी प्रैक्टिस क्लास भी स्टार्ट होगी, यानी हमारा पूरा सब कुछ होना है डिटेल में, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को लाइक कर दें, और इस सेशन को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास पहुँच सके, ठीक है। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को, ठीक है। चलो हम इसमें देखते हैं क्या है, एक सेकेंड। चलो अब हमें इसमें कुछ चीज़ें देखनी है, ठीक है। चलो देखो, तो इसमें क्या कह रहा है, त्रिकोणमिति अनुपात बता रहा है, ठीक है। त्रिकोणमिति जिसमें ट्रायंगल एबीसी है, तो ये कोई ट्रायंगल होगा एबीसी, ठीक है। तो चलो हम उस पहले ट्रायंगल को क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा एक कोई ट्रायंगल होगा, वो कौन सा ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है। एक सेकेंड, ये ट्रायंगल, ठीक है। लेकिन इसमें तो ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, एक मिनट, इसको पहले रफ करते हैं। ये हमारे काम का ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो इसमें त्रिकोणमितीय रेशियो है, जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात वाला चैप्टर है, इसमें जो ट्रायंगल होता है वो हमेशा क्या होता है, समकोण होता है, ठीक है। कैसा होता है बेटा, समकोण, ठीक है। तो हमारा एक ये इस टाइप का होगा ट्रायंगल, चलो हम ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है। समझने के लिए है वो तो, ठीक है। तो ये होगा, यहाँ पर हमने एक एंगल ये मान लिया, एंगल बी हमारे हिसाब से ये हो गया, जो है हमारा सी एंगल है ये, ठीक है। तो जो हमारा बी एंगल है वो हमारा कितना है, 90 डिग्री का है। कितने का बेटा, 90 डिग्री का, ठीक है। और जो हमारा ये वाला ए एंगल है, ये हमारा मान लिया हमने थीटा है। क्या है ये हमारा, थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हुआ बेटा, ये जो एंगल होता है उसके सामने का कोण ये हमारा लंब होता है, और जो एंगल 90 होता है उसके सामने का कोण ये कर्ण होता है, और जो एक भुजा बच जाती है ये हमारा आधार होता है। आधार को हम बेस बोलते हैं, कर्ण को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं इंग्लिश में, और लंब को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब ये यानी BC बटा कर्ण, कर्ण ये हमारी AC, ठीक है। ऐसी cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा क्या है AB, और कर्ण क्या है AC, ठीक है। तो ये सब हमारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये सब आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, ठीक है, कहाँ पर क्या होता है, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये हमारे काम आएंगे, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। तो बेटा अब देखो, ये हमारे और कुछ क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनमें कुछ संबंध के फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो हमें उन्हें भी देखना है। जैसे कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा।
अब इस साइन थीटा को कॉस थीटा के पास ले जाओगे तो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अगर तुम साइन थीटा को यहीं पर रख दोगे और कॉस थीटा को वन साइड ले जाओगे तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा हो जाए। कॉसेक थीटा स्क्वायर नहीं होगा बेटा, वो गलती होगी। एक सेकंड, यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ कॉसेक थीटा होगा। क्या होगा, कॉसेक थीटा। ठीक है, आप यहाँ से देख लो। ठीक है, ऐसे ही सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को साइड ले गए तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो गया। जैसे ही कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये हमारे ये सभी के सभी फॉर्मूले हैं जो तुमको याद करना है। लेकिन टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, जब ये सब फॉर्मूले आप लर्न कर लोगे तभी क्वेश्चन को बना पाओगे। तो अभी ये कॉन्सेप्ट क्लास है, जब इनको आप करोगे अच्छे से तो जो आगे हमारे क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट क्लास में भी करने को मिलेंगे। जैसे अभी हमने 1-2 कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं तो उसके 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे हम। उसके बाद जब हम आगे जाएंगे, जो हमारे आगे के मतलब प्रैक्टिस वीडियो आएंगे, तो प्रैक्टिस वाली क्लासों में तुम अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे, क्योंकि आप यहाँ पर क्या करोगे, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। उसके बाद तुम देखना भी क्वेश्चन दिखाएं तुमको। एक सेकेंड, देखो ये आ गया एग्जाम्पल 1। तो जब ऐसे आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, इन सब चीज़ों को, इसलिए पहले कॉन्सेप्ट क्लास ज़रूरी है। जब आप कॉन्सेप्ट क्लास अच्छे से कर लोगे तो फिर आप अपने आप ये सब करने लगोगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन है ना वो भी स्मूथली होने लगेंगे। और जो ये एयरफोर्स XY में एक्स ग्रुप की मैथ है ये तो फिलहाल, और SR और ICG GD कोई जाना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, आराम से निकल जाएगा। मैंने खुद क्वालिफाई कर रखा है, उसकी टेंशन ना करो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो बेटा, इसमें क्या है कि हमारा ये है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसे कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, कॉस को इस साइड रख के साइन को साइड भेज दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, बस याद कर लेना। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा साइड टेन स्क्वायर थीटा को ले गए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। और वही फॉर्मूला लीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। बस इसको पक्षांतर करके ये बना दिया गया, बात एक ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या, आगे ये बेटा हमारे लिए क्वेश्चन है। क्या है बेटा, क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमको इस क्वेश्चन को करना है, तो देखो कैसे करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमें बोला गया है कि इन 4 में से कौन सा सही है। ठीक है, जबकि जो थीटा एंगल है वो हमारे 0 से 45 डिग्री पर है। तो हमने मान लिया कि जो हमारा, देखो आप इसको ऑप्शन से करेंगे, ऐसे करेंगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको ऑप्शन करेंगे। तो हमने क्या मान लिया कि जो ये हमारा थीटा है ना बेटा, ये हमारा 30 डिग्री है। क्यों, 0 से 45 के बीच में लेना है तो 30 दोनों के बीच में आता है। अब देखो हमने ये यहाँ से डी ऑप्शन को उठाया, तो साइन की पावर 6 है और थीटा की जगह हमने 30 डिग्री रख दिया। ठीक है, प्लस कॉस और थीटा की जगह हमने 6 डिग्री रख दिया, 30 डिग्री बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ये सब हमने रख दिया। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। ठीक है, इसकी पावर कितनी है बेटा, 6। ठीक है, अभी जो ये हमने मान रख दिया ना साइन 30 का 1/2, ये आगे भी आएगा। ठीक है, अभी हमने वो बताया नहीं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आना चाहिए था, ये पहले आ गया, कोई बात नहीं, हम पहले कर ले रहे हैं। कॉस 30 की वैल्यू होती है बेटा √3/2, इसकी भी वापस 6 है, बराबर 1 माइनस 3 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसका स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाई इसका है √3। ठीक है, बटा 2 √3/2, इसका भी स्क्वायर है। समझ गए। चलो हम यहाँ से एक अगला पेज ले लेते हैं, यहाँ अच्छे से नहीं बन रहा। चलो अब देखो इस पेज में क्या है बेटा, ये है हमारा 1/2 की पावर 6। तो 1/2, एक सेकंड, अब देखो 1/2 की पावर 6 था। ठीक है, और प्लस में √3/2 की पावर भी 6 था। इसकी पावर क्या था, पावर 6 था। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर बेटा क्या देखना है, तो हमने पहले इस साइड को सॉल्व करते हैं, इसको हम पहले हम इस साइड को सॉल्व करेंगे, इस साइड को, इसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। चलो पहले हम आपको इस साइड का सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा देखना, तो ये हुआ 1/2 और पावर 6 है तो इसको 6 बार मल्टीप्लाई ऐसे करना है, ठीक। कितनी बार बेटा? 6 बार, ठीक। तो कितना 2 4 1 5 बार हुआ, एक बार और करना है। देखो 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना, तो 32 दूना सब लोग जानते हैं 64 होता है, ठीक है। और ऊपर 1 गुणा 1 तो 1 ही आएगा, प्लस ऐसे ही √3/2 मल्टीप्लाई बाई √3/2 गुणा √3/2 मल्टीप्लाई बाई √3/2 मल्टीप्लाई बाई √3/2। 5 बार हो गया है, अभी एक बार और है, ठीक है। ऐसा 6 बार है तो भैया 3 मल्टीप्लाई √3 होगा, तो यहाँ से हमारा 3 बनेगा, यहाँ से भी हमारा 3 बनेगा और यहाँ से भी हमारा 3 बनेगा, तो 3 बार बन गए हैं, यानी 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 बना, ठीक है। तो 3 3 9 27, 27/4 चौके 16 चौके 64, तो 27/64 बना। तो यहाँ पर कितना बन गया? 27/64। अब जब हर समान है तो यहाँ पर 64 ही आएगा, ऊपर दोनों जुड़ जाएंगे तो हमारा यहाँ पर कितना आ गया? 28/64, यानी कि 4 से काट देंगे तो 7/16। ये हमारा कितना बन गया? 7/16 बन गया। चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखो बेटा, ये तो हमारा बन गया 7/16, लेकिन अभी हमने एक साइड ही सॉल्व किया, अभी ये दूसरी साइड को सॉल्व करना है। चलो इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं अगले पेज पर, ठीक है। तो 1 - 3 1/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई √3/2 का स्क्वायर है। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर देखो, तो यहाँ था हमारा बेटा 1 माइनस, इसके बाद क्या था? 1 माइनस के बाद था हमारा 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई √3/2 का स्क्वायर, ये था। तो इसे लिखेंगे 1 - 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3√3/2 का स्क्वायर तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बराबर आया 1 माइनस, ऊपर का मल्टीप्लाई हुआ, इसके नीचे 1 मान लो, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 आया, ठीक है। और अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 16 आया, ठीक है। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो पूरा 16 आएगा, तो यहाँ पर 16 - 9 आ जाएगा। अब इतना जोड़ घटाना तो आता ही होगा, नहीं आता होगा तो बता देना, मैं इसको और डिटेल में करा दूँगा। जब 16 - 9 करोगे तो आपका 7/16 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अभी आपको लग रहा होगा सर एक ऑप्शन में इतना टाइम लग रहा है, तो चारों चेक करने होंगे तो कितना टाइम लगेगा? बेटा फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जब आप सीख जाओगे ना इनको, आप बहुत स्पीड में कर पाओगे। 1-2 स्टेप, मैं हर एक स्टेप को करा रहा हूँ, तुम इसमें से 1-2 स्टेप ही करोगे, बाकी सबको छोड़ दोगे, इतने फास्ट होने लगे जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। तो देखो बेटा यहाँ पर हमारा कितना है? 7/16 आया, और यहाँ पर भी हमारा वही आया था 7/16, यानी कि इस हिसाब से बेटा क्या हुआ, इसका हमारा ये लास्ट ऑप्शन सही है। अगर हमारा ये वाला गलत होता तो अलग अलग आता, फिर हम सी ऑप्शन चेक करते, फिर हम बी करते, फिर हम ए करते। आप कोई सा भी पहले हो, कोई सा भी बाद में कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इस तरीके से हमारे क्या करने थे, सभी ऑप्शन चेक करने थे, ठीक है, समझ गए। चलो तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस ऑप्शन को हम लॉक करते हैं, ठीक है। जो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ठीक है। तो ये हमारे हिसाब से लॉक कर दिया हमने, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट कुछ आगे हम बढ़ते हैं, आगे क्या है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब देखो फिर से एक ये एग्जाम्पल आ गया है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें एक सेकंड, इसमें बेटा बोल रखा है यदि किसी समकोण त्रिभुज का में कोण थीटा के लिए tan थीटा बराबर 1/4 है तो sin थीटा और cos थीटा का मान क्या होगा? तो हमें अब ये बताना है। चलो अच्छी बात है, ये बताना है। आगे हम अभी इसको भी देखो सॉल्व करते हैं, इसको देखना अभी हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा जब कोण थीटा है तो यहाँ पर हमारा एक क्या होगा, बेटा ट्रायंगल होगा कोई, ठीक है। तो ये हमारे हिसाब से एक ट्रायंगल हो गया, इसका ये वाला एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर 3/4 दिया है इनने, कितना, tan थीटा बराबर 3/4, ठीक है। जब ये दिया है तो बेटा tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आगे देखो हम आगे एक चीज़ करके आए, tan थीटा बराबर क्या होता है देख क्या है, यहाँ पर देखो ये हमारा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार। चलो अब हम इसको ही देखते हैं।
तो हमारा टेन थीटा बराबर लंब, तो यानी 3 होगा वो हमारा क्या होगा, जो 3 होगा वो हमारा लंब होगा और 4 होगा वो हमारा आधार होगा। 3 हमारा लंब है और 4 हमारा आधार है। अब बेटा एक पाइथागोरस थ्योरम से अब हमको कर्ण निकालना होगा। क्या कर्ण, जो हमें ये वाला फाइंड नहीं है ना कर्ण, तो उसका तो बेटा एक फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा लंब कितना है, लंब है हमारा 3 का स्क्वायर प्लस आधार का यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इस हिसाब से ये क्या आया 25 आया। किसका, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर जब हमारा 25 आया तो बेटा कर्ण कितना आ जाएगा, तो इसका भाई रूट कर देंगे तो रूट 25 यानी 5 आएगा। कितना आ जाएगा, ये हमारा 5 आया। अब हमको ज्ञात करना था साइन थीटा, यहाँ पर देख लो। तो एक सेकंड, ये हमारा साइन थीटा बराबर क्या होता है, उसी पेज पर है देखना, अभी दिखा रहे हैं उसी पेज पर है, ये है पहला पेज, इसी पर है। तो हमारा देखो बेटा ये है साइन थीटा हमको निकालना लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। चलो अब हम वहीं चलते हैं डायरेक्ट। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा कितना है 3 बटे कर्ण कितना है 5। ठीक है, ऐसे तुम याद कर लोगे ना, फिर तुम स्पीड में करने लगोगे। अब हमें कॉस थीटा निकालना था, तो कॉस थीटा बराबर, तो भैया कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। अब मिलाओ किस ऑप्शन में है, तो साइन थीटा बराबर 3/5, तो 3/5 हमारे सी ऑप्शन में और कॉस थीटा बराबर 4/5, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। क्या है बेटा, एकदम सही है। ठीक है, चलो अब हम इसको ही करते हैं, 1 मिनट, इसको हम तो फिर क्या करते हैं, इस वाले ऑप्शन को हम लॉक कर देते हैं। ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया, ये हमारा सी ऑप्शन सही ये था। ठीक, हमारा ये ऑप्शन सही था, तो सी हमारा सही हो गया। चलो अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे जी हमें बेटा कुछ डोमेन प्रांत वगैरह पूछ रहा है, बता रहा है ये सब, तो हमें ये भी देखना है। तो जो हमारा त्रिकोणमिति अनुपात है उसमें साइन थीटा का जो प्रांत होता है वो आर होता है। आर का मतलब होता है बेटा, एक सेकंड पहले इसको रिमूव करूँ। तो बेटा जो हमारा ये आर क्या होता है, रेंज होता है, वो सॉरी डोमेन होता है। डोमेन मतलब आर का मतलब हुआ रियल नंबर। ठीक है, कॉस थीटा भी यहाँ पर एक कोई रियल नंबर होता है, मतलब डोमेन जो होता है वो हमें एक कोई रियल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, और टेन थीटा रियल नंबर में, लेकिन 2n+1 π/2 को हटा करके जो आएगा वो टेन थीटा का रियल नंबर में वो होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने कुछ भी रख दिया n बराबर 1 2 3 ऐसे कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जो प्रसार होता है यानी जो होता है बेटा थीटा की जगह पर जो हम रखेंगे वो होता है हमारा डोमेन। ठीक है, जो प्रसार यानी रेंज होता है जो हमें इसका पूरा मान देगा। जैसे हमने यहाँ पर 0 डिग्री रख दिया साइन 0, तो साइन 0 का मान होता है 0, तो वो हमें इस दोनों के बीच में ही मिलेगा, -1 से +1 के बीच में। यहाँ पर आप थीटा बराबर कुछ भी रख सकते हो, 0 30 15 45 60 75 और 90 105 120 ऐसे कुछ भी रख सकते हो थीटा बराबर। ठीक है, लेकिन जो हमें वहाँ पर मिलेगा इसका टोटल वो हमें -1 से +1 के ही बीच में मिलेगा। ऐसे इसका मिलेगा कॉस थीटा का। और टेन थीटा में आप लिमिटेड चीज़ें रख सकते हो, जैसे ये नहीं रख सकते हो n/2 यानी 90 का आप गुणज नहीं रख सकते हो, जैसे 90 हुआ 180 हुआ, इन पर ये वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, तो इन कुछ चीज़ों पर ये वैल्यू नहीं देगा टेन थीटा, लेकिन जो इसका रेंज आएगा वो -∞ से +∞ तक कुछ भी आ सकता है। लेकिन इसमें ये कुछ चीज़ है, -∞ कुछ होता नहीं है, +∞ कुछ होता नहीं है, तो इन दोनों को छोड़ करके इनके बीच का कुछ भी आ सकता है, यानी आप इन्फिनिटी तक जा सकते हो, यानी कुछ भी आ सकता है मान। ठीक है, समझ गए हो। और जो सेक थीटा होता है ऐसे इसका है कॉट थीटा से, लेकिन जो सेक थीटा होता है ना बेटा इसमें भी वही है कि 90 का गुणज नहीं आएगा। इसमें क्या होता है बेटा n पाई, यानी इसमें 180 का गुणज नहीं आता है, इसमें सेक थीटा में फिर 90 का गुणज नहीं आएगा। ठीक है, और 0 रख दोगे तो फिर 0 डिग्री भी कॉट थीटा 0 पर अपरिभाषित हुआ, उसके बाद 180 पर, उसके बाद 180 के गुणज पर सॉरी।
लेकिन बेटा जो सेक थीटा का प्रसार यानी रेंज है वो -∞ से -1 के बीच में आ सकता है कुछ भी, और +1 से इन्फिनिटी तक के बीच में कुछ भी आ सकता है। लेकिन जो सॉरी जो बेटा इसमें क्या है कि -1 से +1 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं देता है। तभी तो देखो ना कि ये -1 और +1 भी दे सकता है। यहाँ पर देखो ये क्लोज इंटरवल लगा हुआ है ये दोनों का ही, ठीक है, लेकिन इस साइड ओपन इंटरवल है। अब वो इन्फिनिटी है वो कुछ होता नहीं, वहाँ पर ओपन होगा, लेकिन इस साइड देखो क्लोज इंटरवल है, ठीक है। तो ये -1 और +1 तो दे सकता है, लेकिन इनके बीच की वैल्यू नहीं कोई दे सकता। ऐसी सेम सेक थीटा है, कॉसेक थीटा है सॉरी, इसको याद कर लेना, ठीक है, ये काम आएगा। अब चलो बेटा आगे देखो, आगे और काम की चीज़ें आपके आगे। अब देखो क्या है इसमें बेटा जो ज़्यादा वैसा कुछ झमेला नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है, बस इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा। जैसे sin 0 की वैल्यू 0 होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 45 1/√2 होती है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, cos 45 की 1/√2 होती है। ऐसे में साइन का याद कर लेना, और जो 90 हो साइन में वो कॉस में 0 बन जाता है, जो 60 हो वो 30 बन जाता है। ऐसे मतलब इस साइड से ऐसे इस साइड से उल्टा करके इस साइड लिख दोगे तो कॉस का बन जाएगा, ठीक है। और अभी आप tan बराबर एक फॉर्मूला पढ़ के आए और tan थीटा बराबर sin थीटा बटे कॉस थीटा सॉरी। तो बेटा sin 0 पर जैसे हमको tan 0 की वैल्यू निकालनी है, तो tan 0 पर sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0/1। 0/1 क्या होता है 0, तो हमारा tan 0 भी 0 आ गया, ठीक है। अब हमें tan 30 निकालना है, तो बेटा sin थीटा कितना होता है sin 30 1/2 होता है, उसके अपॉन में cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो बेटा 2 से 2 कट जाएगा और 1/√3 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम tan का भी निकाल सकते हैं, और यहाँ से उल्टा करके रख दिया तो हमारा कॉट का बन जाएगा, ठीक है। और सेक तो 1/cos होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, एक से सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, समझ गए। तो सेक है, और ऐसे ही अगर हमें कॉसेक का निकालना हो तो कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, यानी साइन का उल्टा कर दो तो कॉस आ जाएगा, कॉसेक आ जाएगा, और कॉस का उल्टा कर दो तो सेक आ जाएगा, समझ गए। ऐसे निकालते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है, इसका कोई उपाय नहीं है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। बाकी मैंने फॉर्मूला बनाने की तकनीक आपको बता रखी है, ठीक है। त्रिकोणमिति अनुपातों का मान कैसे निकालते इसको आपको पता करना होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पर। हाँ अब चलो बेटा ये एक और क्वेश्चन आ गया वही वाला, इसमें दिया है कॉस थीटा बराबर 1/2, तो थीटा फाइंड करना है। तो देखो बेटा उसी पर चलेंगे, इसी पर देखो कॉस थीटा बराबर 1/2, तो कॉस में 1/2 कितने पर है, देखो बेटा ये 60 डिग्री पर है, कितने पर है 60 डिग्री पर है कॉस 1/2, ठीक है। तो कितने पर है थीटा बराबर 60 डिग्री, आपको ये याद होगा तो आप तुरंत कर पाओगे, थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक है। और 60 डिग्री को बेटा जब हमें पाई में चेंज करना हो ना तो 60/180 कर दो और यहाँ पर पाई हो जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई/3, ठीक है। तो 60 डिग्री को ही हम पाई/3 लिखते हैं, ठीक है। तो सी हमारा सही होगा, कितना सी यानी 60 डिग्री, समझ गए। चलो अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या, हाँ ये हमको कुछ फॉर्मूले याद करने होंगे, ठीक है। ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूले बहुत पूछता है, ठीक है। मैंने देखा है एयरफोर्स कोस्ट गार्ड आईसीजी में, सब आईसीजी हुआ एयरफोर्स हुआ और भी जितने एग्ज़ाम हैं एसएसआर का नेवी का, सब में एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है। तो sin 15 की जो वैल्यू होती है बेटा वही cos 75 की होती है, पहली बात, ठीक है। क्योंकि बेटा जो sin थीटा होता है ना वो cos 90 - थीटा के होता है, ठीक है। जो हमारा sin थीटा होता है वो cos 90 - थीटा के, तो यानी 90 में से जब 15 घटाओगे तो 75 आ जाएगा, यानी cos 75 का वही मान होता है √3 - 1/2√2, ऐसे √3 - 1/2√2 ऐसे याद कर लेना, ठीक है। ये अब cos 15 यानी वही sin 75 का मान होता है, यहाँ पर प्लस हो जाता है, tan 15 का √2 2 - √3 होता है, cot 15 का 2 + √3 होता है। तो आपको ये सब वैल्यू याद करनी होंगी, इसकी भी ये भी, ठीक है। ये आप सब याद कर लेना, ठीक है। ज़्यादा कोई टफ टास्क नहीं दे रहा हूँ मैं, देखो इतना सिंपल है, ठीक है। ये याद नहीं करोगे ना बेटा आगे का आपको कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे अब ये वाला है, ये वाला कैसे बना आपको, अगर आपको सेक
cos 15 की वो दे रखा, हो सकता ना देता वो आपसे डायरेक्ट sec 15 की वैल्यू पूछ लेता। फिर क्या करते आप, यहाँ तो आपको पता है कि चलो cos 15 बराबर होता है वो 1/sec 15 होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा sec 15 बराबर 1/cos 15 हो जाएगा। ठीक है, तो cos 15 की वैल्यू आप यहाँ पर रख दोगे, cos 15 की दिया √3 + 1/2√2। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर लिखने का, चलो यहाँ पर लिख देते 1/ इसका √3 + 1/2√2, और ये 2√2 सबसे ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2√2/√3 + 1, ये हो जाता मान आपका sec 15 का। ठीक है, तो आप यहाँ से कर पाते, तो ये मान कहाँ है, ये आपका पहली ऑप्शन में मान है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट मतलब ऐसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वो मान याद होंगे जो मैंने आपको अभी दिए हैं, तो आप यहाँ से क्या कर पाओगे बेटा, आप इसको डायरेक्ट कर पाओगे। ठीक है, जैसे देखा sec 15 का मान याद है √2/√3 + 1, यहाँ से आप इसको डायरेक्ट टिक कर सकते हो। ठीक है, इसलिए वो फार्मूला भी ज़रूरी है याद करना। ठीक है, बाकी आप ऐसे निकाल भी सकते हो कुछ चीज़ें, जैसे उसने दे रखा, अगर बाई चांस ना दिया होता तो फिर आपको यही करना होता ना। ठीक है, तो बस यही सब है। चलो, अब ये वाले फार्मूले हैं, और भी आगे बहुत फार्मूले हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं इस पीडीएफ में। ठीक है, तो आगे की हम जो क्लास है इसको हम कल करेंगे। आप पहले, आपको जो मैंने अभी तक ये वर्क दिया है इन सब फार्मूलों को याद करने का है, इन सब चीज़ों को, तो ये सब याद कर लो। ठीक है, फिर हम इसके बाद इन क्वेश्चन को 1-2 लगवाएं, इनका प्रैक्टिस करना, और बाकी आपके पास अगर कोई अदर बुक हो जिससे आप प्रैक्टिस करते हो, एनडीए की हो, मतलब एनडीए के ज़्यादा हाई लेवल ना उठा लेना। ठीक है, लो लेवल, या फिर आपकी कोई एयरफोर्स एसएसआर, नेवी एसएसआर हो, या एयरफोर्स एक्स ग्रुप हो, या आईसीजीजीडी की बुक हो, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और हमारी गवर्नमेंट डिफेंस अकेडमी से जुड़ सकते हो। ठीक है, तो आपकी पूरी की पूरी तैयारी इसी के यूट्यूब चैनल पर, किस पर बेटा, आपको इसी के यूट्यूब चैनल पर पूरी की पूरी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, पूरी मैथ पढ़ाई जाएगी। किस पर पढ़ाई जाएगी, जो हमारे ग्राउंड डिफेंस अकेडमी का यूट्यूब चैनल है। ठीक है, यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आपके पास एक ये हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, आप इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज और कॉल भी कर सकते हो, लेकिन हाँ, कॉल ऐसे नहीं कभी भी कर दिया। आपको अगर कोई ज़्यादा समस्या है तो आप इसको शाम को 4 से 5 के बीच में कॉल कर सकते हो। ठीक है, और बाकी व्हाट्सएप पर मैसेज कभी कर सकते हो, जब टाइम होगा टीम के पास तो आपको कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस 4 से 5 के बीच में कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी अगर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एक इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो, उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको इसका ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, जो अभी तक हमने मतलब पढ़ाया है, इसका पूरा पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये सब आप अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, और पूरी की पूरी मैथ पढ़ाई जाएगी, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस सब कुछ, और वहीं पर आपका ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। चलो, तो फिर हम आगे की क्लास कल करते हैं। ठीक है, और आप लोगों ने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस सेशन को लाइक कर दें, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जितने भी हमारे डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, जो हमारे एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी, एसएसआर और आईसीजीडी की तैयारी करते हैं, सबके यहाँ तक ये क्लासें पहुँचे। ठीक है, चलो, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।